उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आरजेडी और कांग्रेस में सीट का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन पप्पू यादव का क्या होगा? पप्पू यादव जो पूर्णिया से अपना नाता जोड़ रहे थे, उस पूर्णिया को पप्पू यादव त्याग करेंगे, बलिदान करेंगे। पप्पू यादव की ये अग्नि परीक्षा है। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरे तरफ पूर्णिया है। ये दोनों में से एक को पप्पू यादव को चुनना है। पप्पू यादव लगातार 9 महीना से पूर्णिया में जमकर मेहनत कर रहे थे। वो हर गली और मोहल्ला जा रहे थे, वो हर घर में कैंपेन चला रहे थे। पप्पू यादव जहां भी जाते थे पूर्णिया का जिक्र जरूर करते थे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो मधेपुरा से अपना भाग्य जमाएंगे। पप्पू यादव जान रहे हैं कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। राजनीति समय के साथ, सहूलियत के साथ बदलते रहता है। और ये बात वो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये समय उनके पक्ष में नहीं है। वो नए नवेले कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन उनके कांग्रेस में शामिल होने को लेकर बिहार कांग्रेस के कुछ नेता नाराज हैं। ये बात किसी के सामने छुपी नहीं है। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हो या कांग्रेस के विधान सभा के नेता हो अजीत शर्मा, उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई है। अब यह देखना होगा कि पप्पू यादव मधेपुरा से नामांकन भरते हैं या नहीं। लेकिन हम आज बात करेंगे बिहार में जो प्रथम चरण में जो चुनाव होने वाला है, जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा। सबसे पहले अगर हम जमुई की बात करें तो जमुई से चिराग पासवान इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। चिराग पासवान अपने जीजा अरुण भारती को जमुई के रण में उतारा है। वही दूसरे तरफ आरजेडी और महागठबंधन अर्चना रविदास पर भरोसा दिखाया। अर्चना रविदास के जातीय समीकरण की बात करें तो जमुई में रविदास वोटर की संख्या अच्छी खासी है, और रविदास वोटर अर्चना रविदास की तरफ साफ साफ जाते दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पासवान वोटर भी जमुई में अच्छी खासी है। पासवान वोटरों की जो रुझान है वो 70 और 13 में है। 70 और 30 का जो परसेंटेज है, जो पासवान वोटर 2014 और 2019 में खुलकर चिराग पासवान को वोट करने का काम किया था, वो इस बार कम से कम जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम ओबीसी वोटर की बात करें, जिसमें महागठबंधन इस बार साफ साफ सेंध मारते नजर आ रहा है, तो उसमें कुशवाहा वोटर है प्लस महतो वोटर है। कुशवाहा वोटर
इस मायने में महागठबंधन के तरफ जुड़ रहा कि औरंगाबाद में कुशवाहा को टिकट दिया है आरजेडी। भाई कुशवाहा को आपको मालूम होगा, और नवादा में भी श्रवण कुशवाहा पर भरोसा दिखाया। और दूसरे तरफ अशोक महतो को आरजेडी ने टिकट देकर नहले पर दहला चलने का काम किया है। अशोक महतो को टिकट देकर एक तीर से दो निशानी लगाने का काम किया है लालू प्रसाद यादव। अशोक महतो का पकड़ नवादा के साथ साथ जम्मू और नालंदा में भी है, और मुंगेर लोकसभा से तो वो खुद ही अपने पत्नी का भाग अजमा रहे। इस मायने में जो नीतीश कुमार का जो कुशवाहा प्लस कुर्मी वोटर जो था इंटेक्ट था, इस बार जमीन स्तर पर इस वोटर में सेंधमारी लगते हुए नजर आ रहा है। वही बात नवादा के साथ है। नवादा में भी श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया है। नवादा में जो वोटर ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का ये वोट बैंक माना जाता था, श्रवण कुशवाहा को टिकट देकर लालू प्रसाद यादव ने नहले पर दहला चलने का काम किया। विनोद यादव, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि विनोद यादव नवादा से जो निर्दलीय नामांकन किए हैं, ये नुकसान तो आरजेडी को होगा। तो ये समझने की जरूरत है कि इससे पहले भी राजबल्लभ का परिवार निर्दलीय और लालू यादव के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ने का काम किया। 1995 से लेकर 2024 तक अगर इतिहास टटोले राजबल्लभ परिवार का, तो वो बीच बीच में लालू परिवार के साथ, लालू यादव के साथ टकराने का काम किया। और इस टकराहट में राजबल्लभ को हमेशा हार का सामना करना पड़ा है, एक बार को छोड़ाकर। एक बार जब पिछले पंचायती विधान परिषद का जब चुनाव हो रहा था, तो अशोक यादव निर्दलीय विधान परिषद का चुनाव जीतने का काम किया। तो उस चुनाव में और ये चुनाव में जमीन और आसमान का अंतर है। उस चुनाव में वोटर भी जान रहा था कि इस वोट से तेजस्वी यादव पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इस चुनाव में एक भी वोट परिणाम को प्रभावित कर सकता है। ये बात वोटर अच्छी तरह से जान रहे हैं। 2024 का चुनाव एक अलग दिशा में ये चुनाव जा रहा है। 2024 से पहले 2019 की बात करें, 2014 की बात करें, 2009 की बात करें, कम से कम ये चुनाव, ये 3 चुनाव लोकसभा का, इसमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था। लेकिन इस चुनाव में आपको 1 to 1 फाइट होते हुए नजर आएंगे और इसमें वोटर जो है एकजुट होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री के समर्थन में लोग वोट देंगे और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में वोट देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में जो वोट पड़ेगा, उस कैंडिडेट को पड़ेगा या उस पार्टी को पड़ेगा जो प्रधानमंत्री या साफ साफ कहें तो जो भाजपा को हराने का मादा रखता है। ये 2 सीट का आपको मैंने विश्लेषण किया है, और ये नवादा और जमुई का जो लोकसभा का सीट है, इसमें कम से कम धरातल पर ओबीसी में और एसटी एससी वोटरों में लालू प्रसाद यादव और आरजेडी महागठबंधन सेंधमारी करते नजर आ रहा है। बाकी कल से
हम आपको जमीन पर ओपिनियन पोल करेंगे, आपको पब्लिक का ओपिनियन हम बताने का काम करेंगे और आपको 1 to 1 जो धरातल पर होगा वो कल से जो है हम आपको दिखाने का काम करें। कल से हम जमीन पर निकल रहे हैं, जनता के बीच में निकल रहे हैं, पब्लिक का ओपिनियन जानने के लिए निकल रहे हैं। आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखिए कि किस क्षेत्र में आना है, कहां आना है और किस लोकसभा का आपको ओपिनियन जानना है। ऐसे तो हम हर बिहार के हर 40 लोकसभा क्षेत्र को कैप्चर करने का हम कोशिश करेंगे, लेकिन कल से हम लोकसभा ओपिनियन पोल का कैंपेन जो शेड्यूल होगा ये मेरा लगातार जब तक लोकसभा का चुनाव समाप्त नहीं हो जाता है तब तक ये जारी रहे। हमारे अनुसार जितना लोगों से हमने बात किया है, नवादा हो या जम्मू हो, इन दोनों लोकसभा के अंतर्गत जो स्थानीय पत्रकार है उससे बात करके और खुद भी पब्लिक से बात करके मुझे ये समझ में आ रहा है ये दोनों सीट आरजेडी अगर थोड़ा सा मेहनत कर दे तो ये दोनों सीट आरजेडी निकाल सकता है। ये दोनों सीट पर आरजेडी प्लस में है। बाकी आपकी राय क्या है? आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। जब तक देखते रहिए BH न्यूज इंजीनियर अरविंद के साथ।